एक्चुअली नॉट ऑलराइट गाइस, ये बच्चा जो एक सीबीएसई स्टूडेंट है, क्या ये एक पाकिस्तानी है? इसको डीडी न्यूज के एक एंकर ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी बोला और फिर आईटी सेल शुरू हुई, कॉकरोच ये वो। पर ये परेशान था क्योंकि नीट लीक के बाद सीबीएसई एवेल्युएशन में बहुत सारी गड़बड़ हुई है। बच्चे परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं और कोई प्रधान इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये है वेदांत, 17-year-old बॉय। इसको आज पाकिस्तानी एंटी नेशनल बोला गया क्योंकि इसने सिर्फ ये कहा कि जो आंसर शीट मैंने लिखी थी वो है ही नहीं, और ये बात भी गोदी मीडिया बता रहा है। इसमें मैंने ये देखा कि जो इसका स्टार्टिंग का मतलब एज होता है, हम जहाँ अपना नंबर, स्कूल नंबर, रोल नंबर वो लिखते हैं, मतलब उसमें वो मेरी हैंड राइटिंग है। लेकिन अब मैं नीचे आता हूँ, मतलब इसके जहाँ से मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं है। ये बात लिखने के लिए एक्स पर आया, एक्सप्रेस ने अपनी प्रोफाइल बनाई, उसमें साउथ एशिया लिखा था। डीडी न्यूज के एक एंकर ने इसे पाकिस्तानी बोल दिया और हर कोई वो जो सवाल पूछ रहा है उसको आजकल लोग ऐसे ही टैग कर रहे हैं, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, बिजली कट रही है पाकिस्तानी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए पाकिस्तानी, हमारा रुपया गिर रहा है ये भी पाकिस्तानी। बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल तो बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है और उन सब बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है जो सीबीएसई में सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। उनकी फैमिलीज के साथ गलत हो रहा है, नीट के एस्पिरेंट्स के साथ गलत हो रहा है। पता नहीं सही कब होगा। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे हिटलर कहा। अरे मोदी जी, आपको आदत है, आप लेजेंडों पर लोग एक अजीबोगरीब कश्मकश में उलझे हैं। सबसे पहले एक मिनट प्लीज अपना बहुत 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 ख्याल रखना आने वाले 9-10 दिन। क्यों? वो यूं की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी पड़ेगी, पसीना यहां से शुरू होकर वहां तक पहुंचेगा जहां आप सोच रहे हैं। आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? कर रहे ना, क्या? पेड़ काट रहे हैं। चुप है। ये सब बता रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है। ये भी बता रहे हैं कि दुनिया के 50 सबसे ज्यादा गर्म शहर हमारे देश में है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि इतने गर्म वो शहर हो क्यों रहे। किसी ने कोयला निकालने के लिए पेड़ काटे थे, याद है? डिड यू गेट माई पॉइंट? उस एक दोस्त को कोयला देने के चक्कर में लोगों के नीचे अंगीठी लग गई और तो और पावर कट गया। हाँ, मैं इधर हूं। 14 घंटे के पावर कट लग रहे हैं यूपी में। लोग बहुत परेशान है, छतों पे ऐसे सोए मिल रहे हैं लोग। पता नहीं यूपी का है कि नहीं, पर हाँ लोगों को बहुत गर्मी लग रही है। इस पे माँ बहन करने का मन कर रहा है मेरा। मतलब सोचो यार, इतनी गर्मी, आने वाले दिन बहुत टफ होने वाले, ऊपर से पावर कट। और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? बकरीद से पहले मुसलमानों का योगी पर होश उड़ाने वाला बयान। ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। हिंदू मुस्लिम करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं यार। ये एनडीटी वाले इतने गिर जाएंगे सोचा नहीं था। 14 घंटे लोगों के पास बिजली नहीं, उस पर बात ही नहीं कर रहे लोग। छी। आज पेट्रोल के दाम चौथी बार बढ़े, चौथी बार। और स्ट्रेटेजी देखो आप, मोदी मीडिया की कमाल है। ये चुन चुन के वो लोग ढूंढ के लाते हैं जो ये बोल रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, बढ़ गए तो क्या कर रहे हैं, बाहर तो प्रॉब्लम्स है ही। ऊर्जा संकट में तेल कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए ये ऐसे लोग ढूंढते हैं। What government is required to do to save the country, they should do it. It's no problems. पर सच्चाई क्या है आपको पता है? क्या? कि आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए हैं और हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ऊर्जा संकट में तेल कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए इन परिस्थितियों का सामना हम लोग कर सकते हैं। एंड वेट, ये अंकल जी, ये आज तक के विवर है। ऐसे असर डालता है गोदी मीडिया। ये क्या कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से सुनो। तेल कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए। अरे मत देखो आज तक, ये खबर पढ़ो। इसमें साफ कहा है कि तेल कंपनियां अभी भी मुनाफा ही बना रही है। ये अंजना ने आपको अंकल बना दिया है ना अंजना जी? हाँ। ये सवाल किसी ने नहीं पूछा और फिर बाहर जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं देखो गद्दार कहीं के। Why don't you take some questions from the freest press in the world? बढ़े हुए दाम पर आप ये सोचो कि जनता को रोने भी नहीं दिया जा रहा है कि तुम रो भी मत। ये गाना याद है, महंगाई डायन? कांग्रेस के टाइम में गाना आया था, जम के चलाया जाता था, बीजेपी का ऑफिशियल सॉन्ग था ये। पर ये गाना कल आमिर खान प्रोडक्शन ने डाला और उसके बाद महंगाई का माप डिलीट। सिंपल है छोड़े, हम मारेंगे, तुम रोना मत। और रोए तो? अगर रोए तो फिर मारेंगे कि रोए क्यों।
वाचिका भाई, दूरदृष्टि आपकी, मतलब जनता को तो समझ रखा है, और गोदी मीडिया ने कुछ ज्यादा ही समझ रखा है। कन्विंस कर रहे हैं कि दे दो यार, पैसा दे दो, कुछ नहीं होता। आम जनता सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के फैसले से इस बार नाखुश नहीं है। अबे तिहाड़ी, ये ऑटो वाला क्या यूएस से आया है? ये सरकार एकदम निकम्मी है, बस कुल मिला के ये। और ये जो 1000 में से एक बंदा गोदी मीडिया ढूंढता है और ये जो एक्सप्लेन करता है ना कि अरे क्या कर सकते हैं, हर जगह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार सब कुछ कर तो रही है, उस एक बंदे से पूछता है भारत क्या कि तेरा तो ठीक है पर बाकियों का पैसा कौन देगा, तेरा बाप? और ये सवाल हमने मार्को रूबियो से भी पूछा है। No, seriously, when he said that India will invest $500 billion in USA in next 10 years, मतलब एक तो दोस्त दे ही रहा है बिलियंस डॉलर छूटने के, ये 500 बिलियन और मांग रहा है। अरे पैसे कौन देगा? इसलिए आज इसे ले जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताजमहल के बाहर यहां बिठाया। क्या बदला ले रहे हो? इतनी गर्मी में उस पत्थर पे बिठा रहे हो, लोग बैठ के उड़ जाते हैं। और ये भाई साहब वहां काला सूट पहन के गए, एंड ही वाज सेइंग दैट क्या बहुत गर्मी है, उसके बावजूद बस ऐसे ही लोग उठाकर बिठा देते इस बड़े गुल्लू को। सोचो, डीडी न्यूज पर बैठकर, हमारे टैक्स के पैसों पर चलता है वो, उस पर बैठ के ये एक सीबीएसई के स्टूडेंट को पाकिस्तानी बोल रहा है, जो बेचारा कंप्लेन कर रहा है, परेशान है, इतनी सारी गलतियां हैं। शिक्षा मंत्री, सीबीएसई घोटाला, नीट पेपर लीक घोटाला, लेकिन शिक्षा मंत्री पर एक बात नहीं होती इससे। और ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जो लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं, जेन्युइन परेशानियां बता रहे हैं, उनको पाकिस्तानी बोलते हैं और निकल लेते हैं। बहुत बवाल हुआ और बहुत गाली पड़ी इस बड़े गुल्लू को। इसी तरह ये कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स पर भी बहस चल रही है। मिस्टर किरण रिजिजू बोलते हैं कि ये देखो इनके सारे फॉलोअर्स पाकिस्तानी है, फिर उनका एडमिन आता है, वो बोलता है ये देखो वीडियो, इसमें 91% इंडियंस है। अब ये बहस चल ही रही थी और इस बीच ये केकड़ा आता है और ये अपनी राजनीति सेट करता है। कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है। पहले तो तू इतनी लच्छेदार हिंदी बोल के लोगों को बेवकूफ मत बना। सबसे पहला नियम क्या है? क्या? ईश्वर की बनाई हुई, प्रकृति की दी हुई हर वस्तु को अपनाओ। तुझे मालूम है केकड़े, अगर कॉकरोच इस धरती से चले जाएंगे तो तू क्या खाएगा? नहीं सच्ची, ये कॉकरोचेस चिड़ियाओं का, मकड़ियों का, छिपकलियों का, कुमार विश्वास जैसे लोगों का खाना होते हैं। अगर ये चले जाएंगे तो वो खाएंगे क्या? इकोसिस्टम बैठ जाएगा। इसलिए हर चीज की रिस्पेक्ट कर केकड़े। और हम इस केकड़े को कल और पेलेंगे। और जिनको ये कॉकरोच बोल रहा है वो भी काफी मूवमेंट दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कॉकरोचेस हैं पर इंडिया के ही हैं। और इस बच्चे को तो कम से कम कॉकरोच मत बोलो, उन स्टूडेंट्स को तो कॉकरोच मत बोलो जो इतनी तकलीफें उठा रहे हैं, प्लीज यार, क्योंकि ये बहुत गलत बात है और हम उनको छोड़ेंगे नहीं जो इनको कॉकरोचेस बोल रहे हैं। हम भी सबको एक्सपोज करते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया टच किया। भारत में भी नेताओं को पिटने का मौका मिले तब सबसे पहले किसको पिटना चाहोगे? पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोस्ट ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर जरूर देखना। हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन